ओम शांति। आज का वरदान है योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। सबसे पहली चेकिंग कि हम अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव हैं। श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। तो बाबा ने आज फोकस दिलवाया कि योग करना और कराना ये तो बच्चों में योग्यता है, लेकिन जहाँ पे कमी नज़र आती है वो है प्रयोगी बनने में, उस योग को प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करने में। क्योंकि योग हम क्यों कर रहे हैं, याद हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी क्वालिटीज़ को याद करना चाह रहे हैं, हम खुद के इस अस्तित्व को याद करना चाह रहे हैं कि हम कौन हैं। और जब हम याद कर लेते हैं ये, उसके बाद हम अपने कर्म में क्या कर रहे हैं वो ज़रूरी है। तो इसीलिए वो प्रयोग हमसे छूट जाता है। याद कर लिया, योग कर लिया, मेडिटेशन भी जिसे हम कहते हैं वो कर लिया, सुबह शाम वो हो गया, लेकिन उसके बाद हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वे जो शुरू हो जाना चाहिए वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि प्रैक्टिकली ही तो हमें उसको अपने जीवन में लाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उसमें प्रयोगी बनो और उसमें भी चेक करो कि अपने संस्कारों में परिवर्तन किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम काफ़ी लंबे समय से योग अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जब संस्कारों को देखते हैं तो उनके ऊपर कोई अटेंशन नहीं है, वो वहीं के वहीं हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा सबसे पहले ये चेक करो कि संस्कार परिवर्तन कहाँ तक हुआ है। और बाबा ने कहा जब तक संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, संसार परिवर्तन नहीं हो सकता। तो श्रेष्ठ संस्कार ही हमारे श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है, उस बिल्डिंग की नींव है। और अगर नींव मजबूत होगी तो वो जो पूरी बिल्डिंग बनेगी वो भी मजबूत होगी। तो इसलिए हमें इस बात पर फोकस करना है कि जो भी हम योग अभ्यास करते हैं, या जिसे हम मेडिटेशन कह लें, याद कह लें, उसको करने के बाद क्या हमारा ये भी ध्यान रहता है कि हमारी पूरी दिनचर्या कैसी जाती है, हमारे संस्कार किस तरीके से काम करते हैं, हम किन तरीके के संस्कारों का यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। स्लोगन है, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। ओम शांति।